हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में लेखक ने शीरीष फूल के जरिए हमें बताया है कि जैसे प्रचंड गर्मी, आंधी, धूप और लू में भी शीरीष का पेड़ फूलों से लदा रहता है। यहाँ लेखक ने शीरीष की तुलना एक कलजयी अवधूत यानी एक अडिग सन्यासी से की है, जो दुनिया की परेशानियों, कठिनाइयों, सुख दुख से ऊपर उठकर हर स्थिति में खुश रहता है और फलता फूलता है। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, मनुष्य को हार नहीं माननी और चाहिए। हर बुरी परिस्थिति का सामना मजबूती से करना चाहिए और मनुष्य को हमेशा बिना थके संघर्ष करते रहना चाहिए और मुश्किल परिस्थिति में धैर्य यानी पेशेंस रखना चाहिए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दंगे, लूटपाट के बावजूद मनुष्य वृद्धि की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। शीरीष हम मनुष्यों को जीवन जीने की अजय इच्छा सिखाता है और ये सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, जिससे कि हम मनुष्य महान बन सके। शीरीष पेड़ के उमस से प्राण उबलते रहते हैं और गर्मी से उसका दिल सूखता रहता है, तब भी शीरीष कलजयी अवधूत यानी अडिग सन्यासी की तरह जीवन की अजयता का मंत्र पढ़ता रहता है। शीरीष का पेड़ भयंकर गर्मी सहता है, फिर भी सरस रहता है। लेखक जहाँ बैठकर ये लेख लिख रहे थे, उनके आगे पीछे दाएं बाएं शीरीष के फूल थे। सारे शीरीष के पेड़ जेठ महीने की जलती दोपहर में भी झूम रहे थे। वो नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे थे। ऐसे बहुत ही कम पेड़ होते हैं जो प्रचंड गर्मी के महीनों में भी फूलों से लदे रहते हैं। कनेर और अमलताश भी गर्मी में खिलते हैं, लेकिन उनमें फूल सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए आते हैं। वसंत ऋतु में पलश के पेड़ में भी फूल केवल कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं और कुछ ही दिनों बाद सारे फूल झड़ जाते हैं। लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर खिलने वाले फूलों से तो ना ही फूल खिलने वाले पेड़ अच्छे हैं। लेखक आगे शिरीष पेड़ की तारीफें करते हुए कहते हैं कि शिरीष का पेड़ वसंत के आते ही फूलों से लद जाता है और आश्विन के महीने तक यूं ही फूलों से भरा रहता है। कभी कभी तो उसमें भादों तक फूल खिले रहते हैं। भीषण गर्मी में भी शिरीष का पेड़ कल जयी अवधूत यानी अडिग सन्यासी की तरह जीवन की अजयता का मंत्र पढ़ता रहता है। शिरीष के फूल लेखक के दिल को सुकून और आनंद प्रदान करते हैं। पुराने जमाने में शिरीष को कल्याणकारी और शुभ समझा जाता था। उस जमाने में सभी लोग शिरीष के छायादार पेड़ों को अपने घर की चारदीवारी के पास लगाना पसंद करते थे। अशोक, पुन्नाम और शिरीष के छायादार पेड़ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। शिरीष पेड़ की डालियां कमजोर जरूर होती हैं, पर इतनी कमजोर नहीं होती कि उन पर झूला ही ना डाला जा सके। शिरीष के फूल बहुत ही ज्यादा कोमल होते हैं। कालिदास को भी शिरीष के फूल बहुत पसंद थे। उनका मानना था कि इसके फूल इतने कोमल होते हैं कि केवल भंवरों के पैरों के दबाव को ही सहन कर सकते हैं। ये पक्षियों का भार तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। अब लेखक शिरीष के फल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे शिरीष के फूल बहुत नरम होते हों, पर इसके फल बहुत ही सख्त होते हैं। ये फल तो साल भर बीत जाने पर भी पेड़ों पर लटके रहते हैं और पेड़ों पर लटके लटके खड़खड़ाते रहते हैं। शिरीष के फल भी शिरीष के फूलों ही की तरह अड़ियल होते हैं। यहाँ पर लेखक शिरीष फलों की तुलना उन नेताओं के साथ करते हैं जो जमाने का दुख नहीं देखते और अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ते, जब तक कि नए लोग उन्हें धक्के मारकर नहीं निकाल देते। लेखक को ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि लोगों के अधिकार जमाने की इच्छा खत्म क्यों नहीं होती। बुढ़ापा और मौत तो सभी को आनी है। लेखक आगे कहते हैं कि वो लोग मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है। इस संसार में अमर होकर तो कोई भी नहीं आया। काल देवता की नजर से तो कोई भी नहीं बच पाता। शीरीष का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो किसी परिस्थिति में आसानी से हार नहीं मानता। जब धरती सूरज की गर्मी से दहक रही होती है, तब भी पता नहीं वो किस तरह रस प्राप्त करके जिंदा रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि शीरीष वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है। लेखक का मानना है कि कबीर और कालिदास भी शिरीष की तरह ही बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो इंसान सांसारिक सुखों से लगाव नहीं रखते, वो कभी फक्कड़ नहीं बन सकते। शिरीष के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया और उसे बार बार देखकर उन्हें यही लगता रहा कि इसमें कुछ रह गया है, कोई अधूरापन है। काफी देर के बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में वो शिरीष के फूल बनाना तो भूल ही गए हैं।
कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कुछ कुछ अनासक्त थे, यानी उन्हें सांसारिक सुखों से लगाव नहीं था। शीरीष के पेड़ किसी अवधूत यानी किसी सन्यासी की तरह लेखक के दिलों में तरंगे जगाता है। वो विपरीत परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता। हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे। वो भी शीरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। लेखक जब कभी शीरीष को देखते हैं तो उनके दिल से निकलती हुई आवाज सुनाई देती है कि अब वो अवधूत यानी अब वो सन्यासी यहाँ नहीं है।